अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है आयरन वन कैप्सूल। आज हम बात करेंगे कि आयरन वन कैप्सूल क्या है और इसके क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं। प्रेगनेंसी और डोज की बात करेंगे और लास्ट में हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। आयरन वन कैप्सूल ये एक सप्लीमेंट मेडिसिन है, स्पेशली आयरन सप्लीमेंट मेडिसिन, और ये कैप्सूल और सिरप दोनों फॉर्म्स में अवेलेबल है। जो आयरन वन कैप्सूल है ये 150 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है और आयरन वन सिरप जो है ये 100 मिलीग्राम पर 5 ml की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। और इनमें जो फार्मूला यूज़ हुआ है उसका नाम है पॉलीसेकेराइड आयरन कॉम्प्लेक्स। ये था आयरन वन कैप्सूल और सिरप का इंट्रोडक्शन। अब हम इनके यूजेस के बारे में बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आप आयरन वन कैप्सूल या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं। आयरन वन कैप्सूल को आप आयरन डेफिशिएंसी में यूज़ कर सकते हैं। आयरन डेफिशिएंसी जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है। और आयरन जो है ये एक मिनरल है जो कि हमारी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है। सो अगर आपकी बॉडी में आयरन की कमी हो गई हो तो फिर इस कंडीशन में आप आयरन वन कैप्सूल या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और आयरन वन कैप्सूल को आप आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में भी यूज़ कर सकते हैं। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी बॉडी में खून की कमी हो जाती है। और ये जो खून की कमी होती है ये तब होती है जब आपकी बॉडी में आयरन की कमी हो, या फिर आपकी बॉडी में विटामिन B12 की कमी हो जाए, या फिर आपकी बॉडी में फॉलिक एसिड की कमी हो जाए। तो फिर इसकी वजह से आपकी बॉडी में खून की कमी होना शुरू हो जाती है। लेकिन ये कैप्सूल और सिरप जो है ये सिर्फ आयरन की डेफिशिएंसी में ही काम करेगा। अगर आपकी बॉडी में आयरन की कमी की वजह से खून की कमी हो जाती है तो फिर इस कमी को पूरा करने के लिए आप आयरन वन कैप्सूल या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और आयरन वन कैप्सूल को आप रेड ब्लड सेल्स की डेफिशिएंसी में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स की कमी हो गई हो तो फिर इस कंडीशन में भी आप आयरन वन कैप्सूल या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और आयरन वन कैप्सूल जो है ये आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन का जो लेवल है उसको इंक्रीज़ करने में भी मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन का जो लेवल है वो बहुत कम हो गया हो तो फिर इस कंडीशन में भी आप आयरन वन कैप्सूल या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और हीमोग्लोबिन जो है ये एक प्रोटीन है जो कि आपके रेड ब्लड सेल्स में होती है। और इसका काम ये होता है कि आपकी बॉडी में जितनी भी ऑक्सीजन चाहिए होती है ये उसको कैरी करने में मदद करती है। सो इस कंडीशन में भी आप आयरन वन कैप्सूल या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और आयरन वन कैप्सूल को आप प्रिवेंशन ऑफ एनीमिया में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी शख्स को खून की कमी होने का कोई ख़तरा है तो फिर इस कंडीशन में भी आप आयरन वन कैप्सूल या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और आयरन वन कैप्सूल का एक अहम यूज़ ये भी है कि ये आपकी बॉडी में जो एनर्जी का लेवल है उसको इंक्रीज़ करने में भी मदद करती है। अगर आपकी बॉडी में एनर्जी का जो लेवल है वो बहुत कम हो गया हो और फिर इसकी वजह से आपकी बॉडी में फटीग्स आना शुरू हो गई हों, या फिर आपकी बॉडी में कमज़ोरी आना शुरू हो गई हो, या फिर आपको सांस की तंगी रहना शुरू हो गई हो, तो फिर इन कंडीशंस में भी आप आयरन वन कैप्सूल या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और आयरन वन कैप्सूल जो है ये आपकी इम्यूनिटी को भी सपोर्ट करता है। अगर आपका क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है वो बहुत कमज़ोर हो चुका है, या फिर आपकी बॉडी जो है वो थकावट का शिकार रहना शुरू हो गई हो, या फिर आपको असाबी कमज़ोरी हो गई हो, या फिर आपकी गर्दन के जो पट्टे हैं उनमें खिंचाव पड़ना शुरू हो गया हो, तो फिर इस कंडीशन में भी आप आयरन वन कैप्सूल या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और आयरन वन कैप्सूल को आप क्रोनिक डिजीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर खुदा न खास्ता आपकी बॉडी में कोई डिज़ीज़ हो गई हो, मिसाल के तौर पर आपके गुर्दे ख़राब हो गए हों, या फिर आपका जिगर ख़राब हो गया हो, या फिर आपकी आंतों में कोई डिज़ीज़ हो गई हो कि जिसकी वजह से आपकी बॉडी में जो आयरन है वो एब्ज़ॉर्ब ना हो पाता हो,
या फिर आपकी बॉडी में आयरन की वैसे ही कमी हो गई हो, तो फिर इस कंडीशन में भी आप आयरन 1 कैप्सूल या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और आयरन 1 कैप्सूल को आप पोस्ट सर्जरी में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी शख्स का कोई ऑपरेशन हुआ हो और उस दौरान आपकी बॉडी में से ब्लड लॉस हो गया हो, तो फिर इसकी वजह से क्या होता है कि आपकी बॉडी में खून की कमी होना शुरू हो जाती है और इसके साथ साथ आपकी बॉडी में आयरन की कमी भी हो जाती है। सो इन दोनों कंडीशंस को कवर करने के लिए आप आयरन 1 कैप्सूल या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और आयरन 1 कैप्सूल जो है, इसको प्रेग्नेंट वुमेन में भी यूज़ किया जाता है। अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपकी बॉडी में खून की कमी हो गई हो, या फिर आपकी बॉडी में आयरन की कमी हो गई हो, या फिर आपकी स्किन का जो कलर है वो बहुत पीला हो गया हो, या फिर आपका सांस फूलना शुरू हो गया हो, या फिर आपकी बॉडी जो है वो बहुत थकावट का शिकार रहना शुरू हो गई हो, या फिर आपके दिल की जो धड़कन है वो तेज़ रहना शुरू हो गई हो, या फिर आपको चक्कर आना शुरू हो गए हों, तो फिर इन तमाम कंडीशंस को रिज़ॉल्व करने के लिए आप आयरन 1 कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। और आयरन 1 कैप्सूल जो है, ये आपकी बॉडी की ओवरऑल जो ग्रोथ है और जो आपकी बॉडी की ओवरऑल डेवलपमेंट है, इनको मेंटेन करने में भी मदद करता है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो आयरन 1 कैप्सूल और सिरप जो हैं, ये एक आयरन की मेडिसिन है। अगर आपकी बॉडी में आयरन की कमी हो गई हो, या फिर आपकी बॉडी में खून की कमी हो गई हो, या फिर आपकी बॉडी में कमज़ोरी आना शुरू हो गई हो, या फिर आपकी स्किन का जो कलर है वो बहुत पीला हो गया हो, या फिर आप थकावट का शिकार रहना शुरू हो गए हों, या फिर आपको चक्कर आना शुरू हो गए हों, या फिर आपकी बॉडी जो है वो हर टाइम सुस्ती का शिकार रहती है, या फिर आपका दिमाग जो है वो एक्टिव नहीं रहता, हर टाइम हल्की हल्की सर में दर्द रहती है और आपको चक्कर आते रहते हैं, तो फिर इन कंडीशंस में आप आयरन 1 कैप्सूल या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं। यही थे इनके यूजेस। अब हम इनकी डोज के बारे में बात करते हैं। अगर आपकी एज 18 साल से ज़्यादा है, तो फिर आप आयरन का 150 मिलीग्राम का जो एक कैप्सूल है, दिन में एक मरतबा यूज़ कर सकते हैं। और इसका जो ड्यूरेशन है वो 10 दिन से लेकर 1 माह तक होता है, या फिर कुछ केसेस में 1 माह से लेकर 3 माह तक भी इसको यूज़ किया जा सकता है। और इस कैप्सूल को खाने का जो तरीका है वो ये होता है कि आप इसको सुबह के टाइम खाने से 1 से 2 घंटे पहले खाली पेट यूज़ करें। इसकी वजह ये होती है कि जब आप इस मेडिसिन को खाली पेट यूज़ करते हैं, तो फिर इसकी आपकी बॉडी में एब्जॉर्प्शन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है और इसके मैक्सिमम बेनिफिट्स जो हैं वो आपकी बॉडी को मिल जाते हैं। अदरवाइज़ अगर आप खाने के बाद इस मेडिसिन को यूज़ करते हैं, तो फिर इसके आपको मुकम्मल फ़ायदे नहीं मिलते। और अगर हम बात करें बच्चों की, तो बच्चों में यूज़ किया जाता है सिरप, और बच्चों में इसकी जो डोज़ है वो 2 मिलीग्राम से लेकर 3 मिलीग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से यूज़ करवा सकते हैं। और अगर हम जनरल टर्म में बात करें, तो अगर आपके बच्चे की एज 1 साल से कम है, तो फिर आप इसके सिरप का जो 1/4 टीस्पून है वो आप एक दिन में 1 मरतबा यूज़ करवा सकते हैं। और अगर आपका बच्चा 2 से 5 साल का है, तो फिर आप उसको हाफ़ टी स्पून दिन में 1 मरतबा यूज़ करवा सकते हैं। और अगर आपका बच्चा 5 से 8 साल का है, तो फिर आप उसको हाफ़ टी स्पून दिन में 1 से 2 मरतबा तक यूज़ करवा सकते हैं। और अगर आपके बच्चे की एज 8 से 12 साल है, तो फिर आप उसको 1 चम्मच दिन में 2 मरतबा तक यूज़ करवा सकते हैं। और अगर हम बात करें प्रेगनेंसी की, तो प्रेगनेंसी में इस मेडिसिन को यूज़ किया जा सकता है। और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स जो हैं वो भी इस कैप्सूल को यूज़ कर सकती हैं। यही थे इनकी डोज़। अब हम इनके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि अगर आप आयरन 1 कैप्सूल या फिर सिरप का यूज़ करते हैं तो आपको क्या-क्या नुकसानात हो सकते हैं। आयरन 1 कैप्सूल या फिर सिरप को यूज़ करने से आपको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है, यानी कि आपकी स्किन के ऊपर रैशेस या फिर उसमें एलर्जी हो सकती है, और आपको नोज़िया या फिर वॉमिटिंग हो सकती है, यानी कि आपको उल्टी या फिर मतली आना शुरू हो सकती है, और आपको डायरिया हो सकता है, यानी कि आपको लूज़ मोशन आना शुरू हो सकते हैं, और आपके पेट में दर्द हो सकती है, और आपको डिज़ीनेस हो सकती है, यानी कि आपको थोड़ी बहुत नींद आना शुरू हो सकती है,
और आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। और इसका एक अहम साइड इफ़ेक्ट ये है कि अगर आप इस मेडिसिन को यूज़ करते हैं तो फिर इसकी वजह से आपके स्टूल का जो कलर है वो ब्लैक हो सकता है। लेकिन ये साइड इफ़ेक्ट टेम्परेरी तौर पर होता है, परमानेंट नहीं होता। जैसे ही आप इस मेडिसिन को लेना बंद करते हैं तो आपके स्टूल का जो कलर है वो नॉर्मल हो जाता है। सो यही थे आयरन 1 कैप्सूल और सिरप के यूजेस, डोसेज एंड साइड इफ़ेक्ट्स। आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें।